ये देखिए, जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट जीत भी लिए और अगले 2 टेस्टों में जो है स्लो ओवर रेट करा दिया, तो वो जो 12-24 पॉइंट मिले होंगे उसमें से भी लेस हो जाते हैं। नहीं, ये भी बिल्कुल फैक्टर है। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं हम, लेकिन वो ये है ना कि भाई स्लो ओवर रेट का अगर इनके साथ है तो श्रीलंका भी ये गलती कर सकता है, लेकिन इंडिया भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि WTC का जो साइकिल है वो कंप्लीट होने को है। टीम्स अपनी ऑलमोस्ट जो लास्ट सीरीज़ हैं वो खेल रही हैं और जो क्लियर कट एक पिक्चर वाज़े होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके का अभी उन्होंने परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट बांग्लादेश, तो सेकंड टेस्ट में भी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई फाइट कर पाएगा बांग्लादेश और इजी विन करेगा इंडिया। और आगे जो आ रहा है न्यूजीलैंड खेलने के लिए इंडिया, तो उसमें भी ज़्यादा चांस है कि इंडिया इजीली डिफीट करेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड तो देखिए अगेंस्ट श्रीलंका जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो अगेंस्ट इंडिया तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। तो अब हम बात जिस चीज़ पर करना चाहेंगे व्यूवर्स वो ये है कि इंडिया तो शॉर्ट क्वालिफाई किया हुआ है WTC के फाइनल में, तो इंडिया के साथ दूसरी कौन सी टीम होगी जो फाइनल खेल सकती है WTC का। तो इसके लिए हमज़ा को मैं कहूँगा कि वो आपके साथ ज़रा पॉइंट टेबल शेयर कर दें, फिर हम डिस्कस करके बताएंगे कि क्या सीरीज़ बाकी रह गई और किसके चांसेस हैं खेलने के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की जो परसेंटेज आ रही है WTC की वो 71.67 की आ रही है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 62.5 और तीसरे नंबर पे श्रीलंका आ गया, आज का मैच जीत के 50% पूरी कंप्लीट है उनकी। और न्यूजीलैंड नंबर 4 पे है 42.86 के साथ, और नंबर 5 पे इंग्लैंड है 42.19। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कौन सी टीम? श्रीलंका नंबर 3 पे अगर अगला टेस्ट मैच जीत जाती है मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड से, जैसा कि ज़्यादा चांस है जीतने के, तो एक मैच जीतने की जो है वो 12 पॉइंट्स हैं और फिर वो ओवरऑल निकालते हैं ये परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर मेरे ख्याल से अभी 50% इनकी बन रही है, फिर ये 55-60 के राउंड अबाउट इनकी परसेंटेज हो जाएगी। देखिए, अब व्यूवर जिस तरह हमजा ने कहा, क्योंकि जो इसके अलावा जो टीम्स हैं ना, जो इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है वो 42 की परसेंटेज पे हैं। हाँ जी। अगर हम दोनों की आगे के मैचेस की बात कर लें तो न्यूजीलैंड ने 42 की परसेंटेज पे न्यूजीलैंड है और उसका एक मैच है इस वक्त, उसने खेलना श्रीलंका से, जो कि मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगा, बड़ा मुश्किल है। और 3 इंडिया से, 3 और 1 4 टेस्ट मैच उसने खेलने इंडिया से और इंडिया में भी जीतना उनका बड़ा मुश्किल है। 4 हो गए और 2 उन्होंने खेलने अपने मुल्क में इंग्लैंड से, वो 6 ही है। उसमें आप कह सकते हैं उनके जीतने के चांसेस है, लेकिन 4 ये जो टेस्ट है इनमें से जो टेस्ट जीतने हैं ना बड़ा मुश्किल है न्यूजीलैंड के। अगर ये न्यूजीलैंड 2 या 3 भी हार गया तो परसेंटेज इतनी गिर जाएगी कि वो वापसी नहीं होगी। जाहिर है जब आप हारेंगे तो कैसे वापस हो पाएंगे भाई। इसको जीतने के लिए तो ये है कि अगला श्रीलंका से जीतें, इंडिया में सीरीज़ जीतें, फिर इनके चांसेस हैं, लेकिन वो नामुमकिन वाली बात है। जो हालात हैं उसमें लगता नहीं है कि इनके न्यूजीलैंड जीत पाएगा। और दूसरी टीम अगर इंग्लैंड की बात कीजिए तो इंग्लैंड के पास ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि वो जब पाकिस्तान आएगा तो ज़ाहिर वो पाकिस्तान को भाई जैसे लास्ट टाइम 3-0 कर गए थे, तो अभी भी वो उनके पास एबिलिटी है, वो ये कर सकते हैं। पर इंग्लैंड डाउन इस तरह है ना कि अभी देखें ना, लास्ट 2 मैच जीते उन्होंने और तीसरा बड़ा बुरा लूज़ किया अगेंस्ट श्रीलंका, तो इसकी वजह से। और इंग्लैंड के भी 3 टेस्ट मैच हमसे हैं, उसके अलावा 2 न्यूजीलैंड से हैं, तो वो न्यूजीलैंड वाले उनके लिए भी जीतना इतने आसान नहीं होंगे। और परसेंटेज उनकी जहाँ पर है, अगर वो 5 में से 3-2 जीतते हैं तो फिर भी वो 55-56 के राउंड ही बहुत पहुँचे तो इधर पहुँचेंगे। मुश्किल है उनका भी फाइनल खेलना, बहुत मुश्किल है कि नंबर 2 पे भी आ सके। तो एक टीम है व्यूवर जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा जा सकती है, वो है श्रीलंका। देखिए 50 में वो खड़े हैं और एक टेस्ट मैच उनका अभी श्रीलंका में ही है न्यूजीलैंड से, और वो उसे हराने की सलाहियत रखती हैं। हाँ, श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि उनकी जो लास्ट सीरीज़ है वो है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर कि कुछ अरसे से साउथ अफ्रीका की टीम में जो लड़के हैं वो टेस्ट को सीरियस खेल ही नहीं रहे। उनके मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो टेस्ट टीम में शामिल ही नहीं होते, नए लड़के होते हैं। तो अगर श्रीलंका ने वहाँ बेहतर क्रिकेट खेल दी तो श्रीलंका बराबर तो कर ही सकता है, जीतना ना भी हो तो बराबर कर सकता है। तो अगर वो बराबर कर देता है तो 55, 56 या 60 के राउंड उसकी परसेंटेज चली जाएगी। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आने वाली है, उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया बुरा परफॉर्म कर जाता है और इंडिया जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज नीचे गिरेगी, तो फिर श्रीलंका के क्वालिफाई करने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि श्रीलंका जो है बड़ी ही क्रूशल पोजीशन पर है इस वक्त।
उनके 3 मैचेस हैं, 3 में से अगर वो 2 जीत लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर वो बने रहेंगे WTC के हाँ फाइनल जी, जो में। जब आप तक क्या कहते हैं इसमें? के बने रहेंगे वो, जब तक कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का डिसाइड नहीं हो जाता, वो नंबर 3 पे ही रहेंगे। नंबर 3 से नीचे जब भी जाएंगे, या तो न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे 2-0 से, और ये टेस्ट भी तो फिर चांस बन जाएगा शायद न्यूजीलैंड ऊपर चला जाए, पर ओवरऑल श्रीलंका जो है नंबर 3 पे रहेगा। भाई देखिए ना, इंडिया तो क्लियर कट क्वालिफाई किया हुआ है, अभी वो 71-72 पे चल रहे हैं। अभी उनका एक टेस्ट बांग्लादेश से है, उन्होंने उसको हरा देना है, फिर 3 टेस्ट न्यूजीलैंड से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे। सीरीज़ उन्होंने विन कर ही लेनी है, तो फिर उनका रह जाएंगे 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया से। तो वो सीरीज़ अगर वो हार भी गए तो उन्होंने तो क्वालिफाई किए हुए हैं, क्योंकि ज़रा ऐसा तो होने नहीं लगा कि जो इंडिया है उसे वो जो नेथन लाइन वाली बात पूरी हो जाएगी कि 5-0 इंडिया हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बहुत भी हुआ तो 3-2, हाँ जी, ठीक है, या 2-1 बस कोई ड्रॉ हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये कि क्लियर कट इंडिया बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया जीतने की पोजीशन में भी है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, फास्ट स्पिन बैटिंग, हाँ जी, तो वो डिफीट है कि भाई इंडिया तो शॉर्ट जो है क्वालिफाई किया हुआ है। अब जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच है। अगर ऑस्ट्रेलिया बेहतर क्रिकेट खेलता है और वहाँ पर सीरीज ड्रॉ भी कर लेता है तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर जीत जाता है तब भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है और श्रीलंका इधर से जीतता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा होगा। ऑस्ट्रेलिया आप देखें ना, जैसा कि पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया कि 5 टेस्ट मैचेस हैं और एक टेस्ट मैचेस के जीतने वाले के 12 पॉइंट हैं, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 60 पॉइंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया 60 पॉइंट में से 30 पॉइंट भी ले जाता है तो फिर भी श्रीलंका के लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं तो देखें वही बात कर रहा हूँ कि यानी कि 30 पॉइंट लेने का मतलब ये है कि या तो सीरीज़ ड्रॉ हो रही है, हाँ जी, या 3-2 जा रही है। क्योंकि देखें ना, 30 पॉइंट लेने का मतलब ये है कि आप 2 टेस्ट जीत रहे हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तब जाके आप 30 पॉइंट लेते हैं। ऐसे कैसे लेंगे? और आप ये देखिए, जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट जीत भी लिए और अगले 2 टेस्टों में जो है स्लो ओवर रेट करा दिया, तो वो जो 12-24 पॉइंट मिले होंगे उसमें से भी लेस हो जाते हैं। नहीं, ये भी बिल्कुल फैक्टर है। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं हम। लेकिन वो ये है ना कि भाई स्लो ओवर रेट का अगर इनके साथ है तो श्रीलंका भी ये गलती कर सकता है, लेकिन इंडिया भी कर सकता है। लेकिन अब मुझे जो नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट इंडिया इस तरह की गलती नहीं करेगा कि वो जानते पूछते अपने पॉइंट कटवाए, क्योंकि वो भी जानता है कि भाई उसके पीछे श्रीलंका है। और अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को अपने मुल्क में जो वो हरा सकते हैं हरा दिया, और उसके बाद अफ्रीका में अपसेट कर दिया अगर उन्होंने, तो फिर उनके चांसेस हो जाएंगे आगे आने के। और ऑस्ट्रेलिया अगर हारता है और ओवर रेट्स की वजह से पॉइंट कटते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाएगा, और फिर ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि श्रीलंका क्वालिफाई कर सकता है। अब आप देखें ना, इसकी एग्जांपल एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब एशिज हुई लास्ट टाइम, वो एशिज जो थी वो ड्रा हुई थी, पर इंग्लैंड के पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट दोनों के इतने कम हो गए थे कि दोनों ने स्लो ओवर रेट बड़ा कराए थे, जिसकी वजह से जो मैच जीते भी थे वो भी कम हो गए पॉइंट, 12 की बजाय वो 6 मिले। हाँ जी, तो वो मैंने आज भी देखा, मैं भी देख रहा था कि स्लो ओवर रेट की वजह से जो इंग्लैंड है उसके 19 पॉइंट कम हो चुके हैं। अब आप देखें, वो अगर 19 पॉइंट ऐड कर लें हम, या जो भी हिसाब है, ठीक है, मिसाल के तो परसेंटेज के हिसाब से तो इनकी इस वक्त परसेंटेज जो है 50 होनी चाहिए थी। ऐसे ही नहीं, ये तो देखिए फैक्टर है। ऑस्ट्रेलिया ने भी लूज़ किए हैं 12 मेरा ख्याल है पॉइंट लूज़ किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। वो तो जाहिर है, देखे अगर ऑस्ट्रेलिया ये गलती कर देता है, ब्लंडर करता है कि भाई तो सीरीज़ भी हारता है और ऊपर से पॉइंट भी लूज़ कर जाता है स्लो ओवर रेट की वजह से, फिर तो जाहिर है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका क्वालिफाई करना। फिर दूसरी टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बेहतर क्रिकेट खेल के जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं WTC के फाइनल के लिए। लेकिन जाहिर है अभी तक जो पिक्चर है जिसमें नज़र आ रहा है उसमें तो इंडिया कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है और वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरे नंबर की टीम देखनी है कि वो कौन सी जाएगी। हाँ जी, वो सबसे बड़ा जो डिसाइडर होगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी, क्योंकि श्रीलंका तो अपने 2 मैचेस जो है दिसंबर तक खेल लेगा। उस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ चल रही होगी, 1-2 टेस्ट मैचेस हो चुके होंगे, तो श्रीलंका को ही पता होगा कि यार उधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच चल रहे हैं, इधर हमारा एक टेस्ट चल रहा है, क्योंकि दिसंबर में सीरीज़ है, या दिसंबर से पहले होगी या बाद में, ऐसे ही क्योंकि दिसंबर में तो दिसंबर के अंदर ही है, पहले ही है, दिसंबर में पाकिस्तान नहीं जाना है, उससे पहले ही है। तो ज़ाहिर है देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है। अभी यही था कि आपके सामने ये सिचुएशन रखनी थी कि भाई WTC की क्या सिचुएशन चल रही है। इंडिया तो क्लियर कट आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरे नंबर पे जो टीम मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रही है अभी तो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को
इंडिया डिफीट देता है तो फिर श्रीलंका के पास अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उसे हराना पड़ेगा अफ्रीका को, अफ्रीका में, जो कि इतना इजी नहीं है। लेकिन प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हुए हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी अफ्रीका में। फर्स्ट एशिया टीम में जो है जो अफ्रीका जाके जीती हुई है अभी। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।